तो ये आपकी क्लास जो है वो आरआरबी के लिए और एसएससी के लिए, सारे एग्ज़ाम के लिए है, क्योंकि पॉलिटी तो हर जगह पूछी जाती है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि को लागू हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो संविधान सभा के सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर जो है वो कब किए थे? इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो एक तो थे स्थायी अध्यक्ष, एक थे अस्थायी अध्यक्ष। तो इसमें पूछा गया अस्थायी अध्यक्ष, तो अस्थायी अध्यक्ष आपके थे वो थे डॉक्टर सचिवानंद सिन्हा, और अस्थायी अध्यक्ष की बात की जाए तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये थे स्थायी, और आपके ये थे अस्थायी। सचिवानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना? तो सचिवानंद सिन्हा पहले क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। अब बात की जा रही किसकी? स्थायी अध्यक्ष की। तो स्थायी अध्यक्ष मैंने बोला कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, ये हमें बताना है। तो ये आपकी हुई थी दिसंबर 1946 को, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य का मतलब को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया? मतलब ये बताया कि जो भारतीय संविधान की वो कौन से पर्सन थे जिसने ये बताया कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, जिसको हम उद्देश्य का भी कहते हैं, वो भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली है। तो ये हमें बताना है। तो ये थे आपके कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रगान जन गण मन किस भाषा से अपनाया गया है? तो ये आपका अपनाया गया है बांग्ला भाषा से, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस देश से संविधान से लिया गया है? तो हमारे देश में जो संविधान में संशोधन की प्रस्तावना, मतलब संविधान के संशोधन की जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वो किस देश से अपनाई गई है, मतलब किस देश से हमारे क्या है प्रेरित है? तो ये है दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका से क्या है संविधान, मतलब संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अब मौलिक अधिकार बताना है कि किस देश से आपके लिए गए हैं। तो ये है अमेरिकी संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया है? एकल नागरिकता का अधिकार ये आपका है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब एकल नागरिकता से मतलब ये है कि कहीं कहीं पर क्या होता है, किसी किसी कंट्री में दो दो प्रकार की नागरिकता होती हैं। एक तो आपकी पूरी कंट्री की होगी, एक आपकी स्टेट की होगी। जैसे अमेरिका में ये होता है, स्टेट वाइज जो नागरिकता वो अलग होती है और पूरी कंट्री की अलग होती है। तो हमारे यहाँ सिंगल मतलब एकल नागरिकता का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के बारे में बताता है? तो भारतीय संविधान का भाग 2 हमें नागरिकता के बारे में बताता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। तो ये क्या बताता है? धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्मस्थान के आधार पर आपसे क्या है भेदभाव पर रोक लगाता है। तो ये इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है आर्टिकल नंबर 15, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए
धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग अथवा जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के किस वर्ग में आता है? तो अभी तो हमने बता दिया कि ये आर्टिकल कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है। अब इनमें से बताना कि कौन से अधिकार के अंतर्गत आता है। तो ये आपका है, ये आपका इसका करेक्ट आंसर है समानता का अधिकार, ऑप्शन सी, समानता के अधिकार के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हमें गलत कथन का चयन करना है इसमें से। वे उल्लंघनीय, अस्थायी हैं, वे उच्चतम न्यायालय द्वारा रक्षित और प्रत्याभूत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है, वे निरंकुश नहीं है लेकिन परिमित है। यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ए है, वे उल्लंघनीय या अस्थायी है। तो ये पूछा गया कि मौलिक अधिकारों के संबंध में आपसे कौन सा गलत है। क्या मौलिक अधिकार उल्लंघनीय है? क्या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा सकता है? कभी आपने ऐसा सुना है? नहीं, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, कोई भी सरकार आपके साथ नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 उन्मूलन से संबंधित है। अस्पृश्यता से, अस्पृश्यता से मतलब अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? मौलिक अधिकारों का वर्णन किस भाग में है? तो ये आपका है ऑप्शन सी, भाग 3 में आपका मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष बताने हैं, तो ये थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव जो हुए थे वो हुए थे आपका 1946 में, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं मतलब सामुदायिक प्रतिरूप की पेशकश की? मतलब मुसलमान भी क्या है अपना वोट दे सकते थे, उनके लिए अलग से ये प्रावधान किया गया था। तो वो किस एक्ट के अंतर्गत किया गया था? तो इसे कहते हैं एक्ट ऑफ 1909, 1909 का अधिनियम एक्ट, ऑप्शन बी। भारत का संविधान दिवस आता है, तो भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 26 नवंबर को, ऑप्शन डी। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो और वीडियो को लाइक करो, जिससे कि मैं आपकी अगली क्लास में टॉपिक बाई टॉपिक आपको सब सारे के सारे MCQ के फॉर्म में कराने वाला हूँ।